अभी इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद चलिए इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं सईद फूड चैनल। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ लेके हाजिर हुआ हूँ वो बहुत ही सिंपल और यूनिक रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ कि आलू से बासानी 5 मिनट में किस तरीके से आप आलू की ग्रेवी बना सकते हैं, आलू की भुजिया बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्जेंट तरीके से आपको सालन किस तरीके से बनाना है। तो चलिए जी बिना किसी देर के वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 अदद आलू ले लेंगे हम इस तरीके से, उसको अच्छे से छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को आपने अच्छे से धो लेना है, इस बात का अपना ख्याल रखना है। आलू बड़े साइज़ के आपने ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से सारे आलू को हम छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आलू आपका जितना ही बड़ा होगा उतना ही सही है, क्योंकि हमारे की जो आइटम बनने जा रहा है इसमें आलू की बड़ा ही ज़रूरत है। छील लिया, अब इसको हम काट लेंगे। आलू को छीलने के बाद इसको इस तरीके से देखिए माशाल्लाह, इसको बारीक बारीक करके काट लेंगे। ये देखिए आलू को हम इस तरीके से बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे, बिल्कुल पतला। इसको रखेंगे इस तरीके से और बिल्कुल इसको बारीक बारीक करके चॉप करना है इसको इस तरीके से। देखिए माशाल्लाह, जिस तरीके से हम घर में भुजिया बनाते हैं इसी तरीके से। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को हमने अच्छे से काट लिया, अभी इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद चलिए जी इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बाद 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। तेल को कर लेंगे अच्छे से गरम। 2 अदद प्याज शामिल कर देंगे। 2 अदद प्याज, बारीक किया हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से कर लेंगे फ्राई। प्याज को आपने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब तक ये प्याज ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुका है। देखिए इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट इस टाइम डालने का मकसद यही है ताकि इसमें एक अच्छी सी महक और एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें। चले जी इसमें हम डाल देंगे आलू। जो आलू हमने बारीक करके काट के रखे हुए थे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखिए माशाल्लाह, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दो से 3 मिनट आपको इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसकी जो प्याज की जो खुशबू है वो इस आलू में मिक्स हो जाए। 1 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। ½ टी स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। ½ टी स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे इसमें। अब इसको कर लेते मिक्स। नमक शामिल कर देंगे। दो से 3 मिनट आपको इसको मज़ीद अच्छी तरह मसाले में भूनना है। ये देखिए इस तरीके से आधा कप के करीब हम पानी ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आधा कप पानी शामिल करने के बाद इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक करेंगे। 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको ढक के कुक करेंगे। तो अब इसको निकाल के चेक कर लेंगे कि हमारा ये पोजीशन क्या है चीज़ होगी। ये देखिए माशाल्लाह गाइस। अच्छा, आपको इसमें अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। जब आपका इस चीज़ सब्ज़ी के पानी सूखने लगे तो मज़ीद आधा गिलास पानी आप शामिल कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा और पकेगा। चले जी इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये तैयार हो चुका है आलू की सब्ज़ी। देखिए माशाल्लाह आलू की भुजिया। चले जी इसको हम निकाल लेते हैं प्लेटों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। चलिए जी, इसकी मुकम्मल रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर की है। माशाल्लाह देखिए मेरे अल्लाह की शान, कितना ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का आलू की रेसिपी तैयार हो चुका है। आलू की भुजिया तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। किसी किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक अपना और अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।